धज्जियां उड़ जाएंगी पाकिस्तानी इदारों की, निगलिजेंसी ऑफिसरों की, डिपार्टमेंट्स की। इसलिए तो अभी मैं खामोश हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदार बंदा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और मैं कानून पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान के कानून को अच्छी तरह जानता हूँ। जितने भी अफसर है ना जो मुझे सुन रहे होंगे इस केस में, उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं इसलिए खामोश हूं क्योंकि मेरे मुल्क की बदनामी होगी, मेरे मुल्क के इदारों की बदनामी होगी, इसलिए मैं खामोश हूं। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 5 का मुझे पता है, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 5 का मुझे पता है। वो कहता है मुझे स्टेट के साथ, रियासत के साथ वफादार रहना है। मैं वफादारी निभा रहा हूं स्टेट के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ। लेकिन वो लोग जिनकी ये ड्यूटी थी, जिन पर काम करना था, इन्वेस्टिगेट करना था, इस मामले को हल करना था, बिल्कुल हैदर के फैमिली मेंबर हैं भाई। हैदर के फैमिली मेंबर्स जो उसकी बीवी की तरफ से हैं। शाहिद रिंद ये सरगना है, गुलाम है बीवी की जो बहन है रीमा रिंद, वो इन्वॉल्व है। आसिफ रिंद इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े इदारे में काम कर, लोग उसके पीछे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसके पीछे हैं। शाहिद रिंद कहीं भी नहीं है। शाहिद रिंद न कराची में है, न धनी बख्श गोठ में है, न मलीर कैंट के एरिया में है, न ही वो खैरपुर में है, न जैकबाबाद में। पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में शाहिद रिंद नहीं है। ये तो हिंदुस्तानियों को पता लगाना चाहिए, क्या वो सीमा के पीछे हिंदुस्तान में रब्बूपुरा में तो नहीं है? रब्बूपुरा क्रिमिनल्स का एरिया है और ये लोग रब्बूपुरा के मीणा कम्युनिटी क्रिमिनल लोग हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो पाकिस्तानी इदारों को हमने अप्रोच किया है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, धज्जियां उड़ जाएंगी। देखें, कुछ लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मैं फिर से कहता हूँ, सालसी अनासर 3 ममालिक में फैले हुए हैं। इसके ये तो बकरी का बच्चा समझ के इसको बलि चढ़ाया जा रहा है गुलाम हैदर। बिल्कुल हैदर के फैमिली मेंबर हैं भाई। हैदर के फैमिली मेंबर्स जो उसकी बीवी की तरफ से हैं। शाहिद रिंद ये सरगना है इसका, गुलाम हैदर की बीवी का जो कजन है शाहिद रिंद, ये इसका सरगना है। गुलाम हैदर की बीवी की जो बहन है जो रीमा रिंद, वो इन्वॉल्व है। सुमेरा रिंद इन्वॉल्व है और उसके साथ आसिफ रिंद इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े इदारे में काम करता है। वो इदारा क्यों खामोश है? उस इदारे की तो अपनी ही इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे एजेंसीज हैं, वो क्यों खामोश है भाई? इधर उधर हेयर एंड देयर उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं? तो ये सारी बातें मैं डिस्क्लोज करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे इदारों का मामला खराब हो। देखें, मैंने इस केस को बड़ा प्री प्लान डील कर रहा हूं। जहां तक मुझे महसूस हो रहा है कि ये बेनकाब करना चाहिए, मैं नकाब करता हुआ जा रहा हूं। जरूरत पेश आई शाहिद रिंद की, मैंने बेनकाब किया। जरूरत पेश आई आसिफ रिंद की, मैंने बेनकाब किया। जरूरत पेश आई रीमा की, सुमेरा की, मैंने बेनकाब किया। एक इसके अलावा भी बहुत सारे चेहरे हैं जिन पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है, वो अभी बेनकाब नहीं कर रहा हूं मैं। कौन? शाहिद रिंद बेनकाब होने के बाद किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। लोग उसके पीछे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसके पीछे हैं। शाहिद रिंद कहीं भी नहीं है। शाहिद रिंद न कराची में है, न धनी बख्श गोठ में है, न मलीर कैंट के एरिया में है, न ही वो खैरपुर में है, न जैकबाबाद में। पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में शाहिद रिंद नहीं है। ये तो हिंदुस्तानियों को पता लगाना चाहिए, क्या वो सीमा के पीछे हिंदुस्तान में रब्बूपुरा में तो नहीं है? क्या वो नेपाल में तो नहीं है? जरूर होगा। इंडिया चला गया सर भाई, मुझे लगता है जब पाकिस्तान में एक बंदा नहीं है, जब उसकी फैसिलिटेटर सीमा, जब उसका फैसिलिटेटर सचिन मीणा ये आपस में जाके मिले रब्बूपुरा में जो है, वो नहीं है तो वो कहाँ है? यकीनन वो हिंदुस्तान में होगा। ये तो अभी तो पता लगाए ना हिंदुस्तानी के कहाँ है शाहिद रिंद। पाकिस्तान में आपने देखा है किसी मीडिया पर शाहिद रिंद को? किसी यूट्यूबर ने, कोई आपने चैनल पर देखा है शाहिद रिंद को? मैं खुद पीछे लगा हुआ हूँ, यहाँ पे नहीं मिलता है शाहिद रिंद। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे लगता है वो सीमा के पीछे हिंदुस्तान में आया, क्योंकि वो सरगना है। हिंदुस्तानी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो जरूर गौर से सुने। ये दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा ये सरगना जो है ये बनने जा रहा है शाहिद रिंद और सीमा हैदर। ये बड़े टेररिस्ट किस्म के लोग, साजिशी अनासर हैं। इनको ये साजिशी अनासर को मैं इनका जो एक वो अहम जो है पार्ट है, वो है एपी सिंह। एपी सिंह जो है इस केस में, इस जो हिंदुस्तानी कहते हैं ना बड़ा कांड, इस बड़े कांड में एपी सिंह अलहदा नहीं है। वो कैसे अलहदा नहीं है मैं आपको बताता हूँ। सर्कमस्टेंसेस अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। एपी सिंह कहता है कि नेत्रपाल सिंह मीणा, ये जो नेत्रपाल सिंह मीणा है सचिन का वालिद है, वो कहता था कि मैं जो है आपके घर में मुलाजिम रह चुका हूं। अब हमारे घर में माजी में, मैं बताता हूं आपको, हमारे माजी में हमारे घर में जो मुलाजिम होते थे, उनके जो बच्चे जवान हुए, उनकी शक्लों से हम पहचानते हैं कि तुम फलां बाबा के बेटे हो। हाँ, मैं फलां बाबा का बेटा हूं।
आपका वालिद तो हमारे घर में काम कर चुका था। अब हमें उन बच्चों के वालिदैन की शक्लें बच्चों की सूरत में नजर आती हैं, तो ये तो उसके घर में मुलाजिम रह चुका, इसको शक्ल याद नहीं होगी कि नेत्रपाल सिंह, कि आप मेरे मुलाजिम रह चुके हो। नेत्रपाल सिंह को बताना पड़ा कि मैं तुम्हारे घर में माली रह चुका हूं। रबूपुरा क्रिमिनल्स का एरिया है और ये लोग रबूपुरा के मीणा कम्युनिटी क्रिमिनल लोग हैं, सब नहीं, कुछ लोग उसमें अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, क्रिमिनल लोग हैं। और ये जो वकील साहब हैं ये उन क्रिमिनल्स का शेल्टर है, ये सेफ हेवन है। तो ये भाई कड़ियां मिलती हैं रबूपुरा से, नेत्रपाल सिंह मीणा से और सचिन मीणा से और सीमा कांड से। ये तो सरगना खुद तो नहीं है एपी सिंह, ये तो कोई कड़ी उसकी जरूर है, सरगना तो कोई और है, उसको जाहिर लाना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। कि सीमा हैदर की सहूलतकार उसकी बहनें रीमा सुमेरा आसिफ रिंद शाहिद रिंद है या नहीं है। लोग तो इसको तयन भी नहीं करते ना, इसको कसूरवार भी नहीं ठहराते। ये तो जब से मैं इस केस में आया हूं तब से मैंने इनको खंगाला है, मैंने साफ जाहिर किया है सबको, सबके सामने इसको मिला है। ये तो हैदर को भी पता नहीं था। ये तो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन थी, कई बार बोला है ये तो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन थी, मैं उसको सामने ले आया, फिर जाके हैदर को पता चला, फिर जाके अमीर हैदर, जो अमीर जान साहब हैं हैदर के वालिद, उसने कहा कि हाँ एक मर्तबा मुझे आसिफ रिंद ने, जो सीमा का भाई, उसने कहा था कि हाँ मुझे पता था कि सीमा ने घर बेचा है, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। भाई क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? घर तो हैदर का था, ये मजदूरी कर करके बेचारा इसने ये चीजें बनाई है ना, क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था। आप लोगों ने सोना बेच दिया इस गरीब का, आपने ये जमा पूंजी जो बेचारा उसने वो आपने बेच दी। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो पाकिस्तानी इदारों को हमने अप्रोच किया है। इस पर मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। धज्जियां उड़ जाएंगी पाकिस्तानी इदारों की, निगलिजेंसी ऑफिसरों की, डिपार्टमेंट्स की। इसलिए तो अभी मैं खामोश हूं क्योंकि मैं जिम्मेदार बंदा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं और मैं कानून पढ़ाता हूं, पाकिस्तान के कानून को अच्छी तरह जानता हूं। जितने भी अफसर हैं ना जो मुझे सुन रहे होंगे इस केस में, उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं इसलिए खामोश हूं क्योंकि मेरे मुल्क की बदनामी होगी, मेरे मुल्क के इदारों की बदनामी होगी, इसलिए मैं खामोश हूं। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 5 का मुझे पता है, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 5 का मुझे पता है, वो कहता है मुझे स्टेट के